बीती रात मुंबई में रफ्तार का कहर। फिनिक्स मॉल के पास कोरोला और टैक्सी में आमने सामने की टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। टैक्सी से टकराने के बाद कार के उड़े परखच्चे। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में लिया। टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। मथुरा में दर्दनाक हादसा। पुरानी इमारत गिरने से 3 महिलाओं की मौत, 2 लोग घायल। दिल्ली में मोबाइल चोरी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश। 8 लोग गिरफ्तार। 2.5 करोड़ के मोबाइल फोन जब्त। पुलिस के मुताबिक गैंग का दिल्ली के बाहर भी फैला था जाल। नेपाल और दूसरे मुल्कों में बेचा जाता था फोन। पुणे में कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की से कार में उसके बॉयफ्रेंड ने किया रेप। बाद में दोस्तों के साथ की बदसलूकी। 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से रेप। गांव के ही एक युवक पर लगा आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी पुलिस का सामने आया बेरहम चेहरा। लखनऊ में दुकान लगाने के बदले 200 रुपया नहीं देने पर पूरी सब्जी का ठेला लगाने वाले युवक को पीट कर अधमरा किया। दोस्तों के साथ पार्टी मनाने गुड़गांव गए तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की गाड़ी पर हमला। फायरिंग में एक युवक और युवती को लगी गोली। फरीदाबाद के तिगांव गांव में आंगन में सो रहे नौकर की धारदार हथियार से हत्या। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। मेरठ में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को रौंदा। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने ड्राइवर और खलासी की जमकर की पिटाई। बिहार के गया में नक्सलियों का तांडव। लेवी नहीं देने पर हाईवे के निर्माण में लगे ट्रैक्टर को फूंका। गोरखपुर में बीमा के नाम पर ठगी की शिकार महिलाओं का डीएम दफ्तर पर धरना। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुरादाबाद में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया परीक्षार्थी। बनियान में लिपटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से कर रहा था नकल। कोल्हापुर में लेखक और पत्रकार डॉक्टर सुभाष देसाई को खत के जरिए जान से मारने की दी गई धमकी। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। पंजाब के फिरोजपुर में 30 एकड़ गेहूं की फसल आग में जलकर राख। किसानों ने की मुआवजे की मांग। फरीदकोट में कर्ज से परेशान किसान ने की खुदकुशी। कीटनाशक दवा पीकर दी जान। अजमेर के सांदोलिया गांव में खान ढहने से 2 मजदूर मिट्टी में दबे। एक मजदूर जान बचाकर निकलने में कामयाब। बिहार के हाजीपुर में पकड़ा गया नशाखुरानी गिरोह का सरगना। चलती ट्रेन में यात्रियों को बनाते थे निशाना। बिहार के बाढ़ में दारोग सुरेश ठाकुर के हत्यारों का अब तक मिला नहीं सुराग। मंगलवार को सबूत की तलाश में पुलिस ने बाढ़ जेल में की छापेमारी। झारखंड के खूंटी में शादी से बारातियों को लेकर लौट रही टाटा मैजिक की सेंट्रो कार से आमने सामने की टक्कर। हादसे में 2 की मौके पर ही मौत। मुरथल में कथित गैंगरेप के गवाह को लेकर घटनास्थल पर पहुंची एसआईटी की टीम। सुखदेव ढाबे के साथ कई जगहों की निशानदेही। यूपी के बुलंदशहर में डबल मर्डर से हड़कंप। 2 अलग अलग जगहों पर खेतों में मिला शव। नक्सलियों को हथियार की डिलीवरी देने जा रहे 2 शख्स रांची में गिरफ्तार। एक बस से हुई गिरफ्तारी। बिहार के समस्तीपुर में एसडीओ से लूटी गई स्कॉर्पियो कार बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। गुड़गांव में 2 बेटों की हत्या के बाद एक शख्स ने की खुदकुशी। घरेलू कलह को लेकर परेशान चल रहा था शख्स। दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में युवक ने की खुदकुशी की कोशिश। नौकरी की तलाश में यूपी के जालौन से दिल्ली आया था। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप मामले में 2 लोग गिरफ्तार। गैंगरेप के बाद लड़की को रास्ते में फेंककर फरार हुए थे आरोपी। मेरठ में आम आदमी पार्टी का नेता बताकर एक शख्स ने 2 महिलाओं से की 5 लाख की ठगी। नौकरी और एमएससी का झांसा देकर पैसे लेकर फरार हुआ। पंजाब के बठिंडा में अपने घर में जंजीरों में जकड़े मानसिक रोगी को पुलिस ने मारपीट के केस में बनाया आरोपी। महिला सरपंच ने की थी शिकायत। पीएफ निकासी पर हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने बदला स्टैंड। पीएफ निकासी पर पाबंदी वापस ली। फिलहाल पैसा निकालने की मिली छूट। मंगलवार को बैंगलोर में गारमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों ने किया था हिंसक प्रदर्शन। कई गाड़ियों में लगाई आग।
गुस्साए कर्मचारियों ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की कई बसों को बनाया निशाना, जमकर की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने को भी फूका, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी दागे। कोहिनूर मामले पर केंद्र सरकार का यू टर्न, कहा कोहिनूर को वापस लाने की कोशिश करेगी सरकार। सोमवार को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कोहिनूर को अंग्रेजों ने लूटा नहीं था, गिफ्ट किया गया था। कोहिनूर पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सरकार को लताड़ा, कहा कोहिनूर को वापस लाने में असमर्थता सरकार की कमजोरी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रोहानी से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पोशाक से खफा शंकराचार्य, कहा उन्होंने गलत काम किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज बीजिंग में भारत चीन सीमा विवाद की 19वें दौर की वार्ता में होंगे शामिल। मसूद अजहर पर चीन के रुख पर भी बातचीत की उम्मीद। अमिताभ बच्चन ने कहा तोले भारत को लेकर औपचारिक रूप से सरकार ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है। पनामा पेपर लीक मामले पर बोले अमिताभ, हमने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बैठक के बाद बोले पासवान, विज्ञापन करने से पहले विचार करें सेलिब्रिटी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हरीश रावत की याचिका पर आज फिर से सुनवाई। कल कोर्ट ने केंद्र को लगाई थी फटकार। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्र चुनी हुई सरकार की शक्ति छीन रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी का करेंगे दौरा। कल जनता दरबार में सुनेंगे लोगों की समस्या। तिहाड़ जेल के डीजी की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच बढ़ी तनातनी। सूत्रों के मुताबिक फैसले को रद्द कर सकते हैं उपराज्यपाल। केजरीवाल सरकार ने 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी जेके शर्मा को नया डीजी नियुक्त किया। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल से नहीं ली गई अनुमति। राजस्थान में दलित छात्रा डेल्टा मेघवाल के परिजनों को इंसाफ की जगह उम्मीद। वसुंधरा सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। बीकानेर के नोखा में हॉस्टल के वाटर टैंक में मिला था डेल्टा का शव। स्कूल के शिक्षकों पर रेप और हत्या का आरोप। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी केस में नया खुलासा। जनवरी के पहले हफ्ते में गर्भवती थी बालिका वधू की किरदार। बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को भी थी जानकारी। मार्च के पहले हफ्ते में कराया गया था गर्भपात। लखीमपुर खीरी में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने निकाला पथ संचलन मार्च। लाठी डंडों से लैश होकर सड़कों पर निकले। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कानपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। 23,000 सिक्कों से तौला गया। लखनऊ में सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने अधिकारियों की लगाई क्लास। कहा अगर कहीं चोरी होती है तो हमें पकड़ना भी आता है। कानपुर में वन रक्षक परीक्षा भर्ती के दौरान तपती गर्मी में दौड़ते हुए बेहोश होकर गिरा युवक, अस्पताल में तोड़ा दम। तपती गर्मी के बीच प्रतियोगियों को लगानी थी 25 किलोमीटर की दौड़। पीठ पर 10 किलो वजन लाद कर 10 किलोमीटर तक भागना था। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के 4 बंकरों पर नगर पालिका का बुलडोजर। वन विभाग को सौंपी जाएगी जमीन। आज किरपाल सिंह का गुरदासपुर में होगा अंतिम संस्कार। पाकिस्तान के लाहौर में कोट लखपत जेल में बंद किरपाल की संदिग्ध हालत में हुई थी मौत। मंगलवार को पाकिस्तान से भारत लाया गया था किरपाल का शव। अमृतसर में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक किसी तरह के चोट के निशान नहीं। सालों पहले पाबंदी के बावजूद राजस्थान में अब भी जारी है बाल विवाह की परंपरा। चित्तौड़ में एक रात में कई जोड़ों को लगवाए गए फेरे। खबर दिखाने के बाद हरकत में आए चित्तौड़गढ़ प्रशासन। डीएम ने दिए गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भीषण जल संकट के बीच पानी पर पहरा। कुकड़ी नहर के पास प्रशासन ने लगाई धारा 144। महाराष्ट्र के बीड़ में तपती धूप में दिन भर हैंडपंप से पानी भरने के दौरान 5वीं की छात्रा की लू लगने से मौत। घर में पसरा मातम।
सूखाग्रस्त लातूर में अपने घर के बोरवेल से 500 लोगों का पानी मुहैया करा रहे हैं मतीन शेख, पेशे से उर्दू स्कूल में टीचर। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में सीएम अखिलेश के दौरे पर पानी की बर्बादी, हेलीपैड बनाने में अफसरों ने बहा दिया हजारों लीटर पानी। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक अखिलेश पर हमला, कहा अगर जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो नमक तो ना छिड़को। सूखे से बेहाल मराठवाड़ा के डैम में बचा है सिर्फ 3% पानी। 2800 वाटर टैंकरों की मदद से पहुंचाया जा रहा है इलाके में पानी। उत्तरी कर्नाटक में सूखे की वजह से गांव छोड़ने को मजबूर लोग, काम की तलाश में बड़े शहरों की ओर पलायन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पानी को लेकर हाहाकार, 20 किलोमीटर चलकर पीने का पानी लाने को मजबूर ग्रामीण। सूखे से परेशान महाराष्ट्र के बुल्ढाना में डॉक्टर दंपत्ति की अनूठी पहल, शादी की सालगिरह पर बंटवाए 8 टैंकर पानी। मध्य प्रदेश के खरगोन में सूखे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, 5 से 6 किलोमीटर तक बैलगाड़ी से ढोया जा रहा है पानी। मध्य प्रदेश के मांडला में सूखे ने लोगों को किया बेहाल, जान जोखिम में डालकर पानी के लिए कुएं में उतरते हैं बच्चे। बिहार के समस्तीपुर में सूखे से बेहाल लोगों ने पानी की चोरी किए उपाय, हैंडपंप और टंकियों पर जड़े ताले। यूपी के महोबा में पानी की भीषण किल्लत, सूख चुके हैं ज्यादातर तालाब और कुएं, ठप होने की कगार पर है एकमात्र पेयजल योजना। मंगलवार को अचल निर्माण और दिगंबर समेत 5 अखाड़ों की निकली पेशवाई, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। भगवान महावीर की जयंती पर बिहार के नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन, चांदी के रथ पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हैदराबाद में बीच सड़क पर एक महिला ने बच्चे को दिया जन्म, महिला कांस्टेबल ने की मदद। विशाखापट्टनम में दमकल विभाग के लोगों ने किया मॉक ड्रिल। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने जारी किया नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर, एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूले जाने पर कर सकते हैं शिकायत। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरबीआई गवर्नर की आशंका को किया खारिज, बोले मजबूत है भारतीय अर्थव्यवस्था। रघुराम राजन ने कहा था नेत्रहीनों के देश में एक आंख का राजा है भारत। आरबीआई गवर्नर ने दिए ब्याज दरों में कटौती के संकेत, महंगाई के आंकड़ों और मानसून के पूर्वानुमान के आकलन के बाद लिया जाएगा फैसला। भारत में फ्री ट्रायल रन के लिए स्पेन की कंपनी तालगो ने भेजे 9 रेल डिब्बे, कंपनी का दावा मौजूदा रेलवे ट्रैक पर ही 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। खपत घटाने के लिए पावर एक्सचेंज के जरिए बिजली खरीदेगा रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का दबदबा जारी, मोहाली में पंजाब को 6 विकेट से दी करारी शिकस्त। किंग्स 11 पंजाब ने जीत के लिए रखा था 139 रन का लक्ष्य, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 ओवर रहते जीता मैच। कोलकाता की जीत के हीरो रहे रॉबिन उथप्पा, 28 गेंदों पर तूफानी 53 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच। आज मुंबई का अपने घर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से मुकाबला, वानखेड़े में रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। आज क्रिस गेल के बिना मैदान में उतरेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। पहले बच्चे के जन्म के समय पत्नी के साथ रहने के लिए वेस्टइंडीज रवाना। इक्वाडोर में आए भूकंप में मरने वालों की तादाद 443 तक पहुंची, अब भी मलबों में दबे लोगों की जारी है तलाश। कनाडा के अल्बर्टा में आग की भयानक लपटों ने दमकल कर्मियों को भागने पर किया मजबूर, कई दमकल कर्मी मामूली रूप से घायल। अमेरिका के टेक्सास के स्प्रिंग में सैलाब से फंसे 50 लोगों को रेस्क्यू के जरिए बाहर निकाला गया, मूसलाधार बारिश से शहर में बाढ़ जैसे हालात। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ने न्यूयॉर्क प्राइमरी में किया मतदान,
नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उम्मीदवार चुनने के लिए वोटिंग। मंगलवार को पाइनवुड स्टूडियो में स्टार वॉर के सेट पर पहुंचे प्रिंस विलियम और हैरी। दोनों भाइयों ने स्टूडियो में दिखाई दिलचस्पी। बात दिल्ली के द्वारका इलाके की करेंगे, जहां पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है और इसके कई घंटों तक दोनों की लाश पटरी पर पड़ी रही और एक के बाद एक वहां से